राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी लाल पान की बेगम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो चलिए देखते हैं इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। लाल पान की बेगम ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। इसके पात्र देखते हैं। बिरजू ये 7 वर्ष का लड़का है। बिरजू की माँ ये लाल पान की बेगम इसको कहती है, जो एक जंगी की जो पुतोहू है। ये स्त्री बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कहती है। बिरजू का पिता चंपिया मखनी फुआ ये इनकी पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग महिला है। जंगी की पुतोहू और सुनरी। बिरजू की माँ को ही लाल पान की बेगम कहा गया है कहानी में। ये एक स्त्री केंद्रित कहानी है। स्त्री सशक्तिकरण की मिसाल है। इस कहानी में स्त्री सशक्तिकरण की मिसाल देती है ये कहानी। आज़ादी के बाद सर्वे के समय आए बदलाव को दिखाया गया। कहानी में जब आज़ादी के बाद जो सर्वे होता है उस समय जो बदलाव आए हैं उस गाँव में, उसको दिखाया गया है। इसका जो मुख्य पात्र है वो बिरजू की माँ है, जो बहिर्मुखी और भावुक है। स्त्री सुलभ भावनाओं में जीती है। परिस्थिति के अनुकरण उसके व्यवहार में परिवर्तन भी आ जाता है। ये जो बिरजू की माँ है ये एक सुलभ भावनाओं में जीने वाली स्त्री है और परिस्थिति के अनुकूल उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। ये हृदय से सरल परंतु थोड़ी प्रतिक्रियावादी है। हृदय से तो सरल है पर जो है प्रतिक्रियावादी है, बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करती है। बिरजू की माँ को बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने की लालसा है। जो बिरजू की माँ है उसको जो है ये लालसा है कि वह बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाए। यह कहानी रेणु के कहानी संग्रह ठुमरी जो 1959 में प्रकाशित हुआ था उसकी 8वीं कहानी है। क्या कह रहे हैं, जो लाल पान की बेगम है कहानी है, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी के कहानी संग्रह ठुमरी में जो है संकलित 8वीं कहानी है। ये कहानी सबसे पहले इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कहानी में जनवरी 1957 में छपी थी। यह प्रतीक है सुंदर, आकर्षक, जिम्मेदार, कुशल गृहिणी, आदर्श पत्नी और प्यार करने वाली माँ का प्रतीक है लाल पान की बेगम। क्या कह रहे हैं कि जो लाल पान की बेगम है, यानी कि ये जो स्त्री पात्र है इस कहानी की, बिरजू की माँ, तो ये है सुंदर, आकर्षक, जिम्मेदार, कुशल गृहिणी और आदर्श पत्नी, प्यार करने वाली माँ का प्रतीक है। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कथाकार हैं। क्या कह रहे हैं, जो फणीश्वर नाथ रेणु है वो एक आंचलिक कथाकार हैं। इनके कुछ उपन्यास देखते हैं। मैला आंचल, पढ़ती परिकथा 1957 में प्रकाशित हुई थी। दीर्घ तपा 1964, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, कलक मुक्ति 1972, शमरत नराय, अब ये एक अपूर्ण उपन्यास है इनका। ये शमरत नहीं, सॉरी, ये राम रतन राय है। राम रतन राय, ये राम रतन राय लिखा है। इनका जो इनके कुछ कहानी संग्रह है इस प्रकार से हैं। ठुमरी, एक आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रवणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। इन्होंने कुछ रिपोर्टाज की रचना करी, जैसे कि ऋण जल धन जल, ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध रिपोर्टाज है। नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व। इनके कुछ कहानियां हैं। मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, एक कला, एकला चलो रे, ठेस और संवदिया। ये इनकी कुछ कहानियां हैं। क्या कहा गया है कि जो रेणु की सबसे पहली कहानी और सबसे श्रेष्ठ कहानी है वो रसप्रिया है। 1955 में रेणु की पहली कहानी, जिसने रेणु को श्रेष्ठ कहानीकार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। इस कहानी के लिए इनको पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया था। इस कहानी की जो मूल संवेदना है वह प्रेम की निष्कपट, रहस्यमयी एवं उदात्त अभिव्यक्ति है। तीसरी कसम प्रेम की निष्कपट, रहस्यमयी, जटिल और उदात्त संवेदना की कहानी है। जो तीसरी कसम कहानी है, कह रहे हैं कि ये प्रेम की निष्कपट, रहस्यमयी, जटिल और उदात्त संवेदना की कहानी है। उनकी कहानियों की विशेषता उनमें चित्रित प्रेम की संवेदना है।
नामवर सिंह कहते हैं, यहाँ पे मैंने नामवर सिंह कहते हैं कि रेणु मार्कंडेय और शिव प्रसाद सिंह की कहानियों में ग्रामीण चेतना मिलती है। तीसरी कसम एक आंचलिक कहानी है, ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। ये तीसरी कसम जो इनकी कहानी है, यह भी जो है एक आंचलिक कहानी है और ठुमरी कहानी में संग्रहित है। तीसरी कसम कहानी का जो शीर्षक है वो मारे गए गुलफाम है। हीरामन ने बांस की लदनी के साथ साथ खरैया शहर की लदनी भी छोड़ दी थी। इस कहानी में जो हीरामन पात्र है वो बांस की लदनी के साथ साथ खरैया शहर की लदनी भी छोड़ देता है। हीराबाई हीरामन को मीता कहती है, मित्र होता है, मीता का मतलब मित्र होता है। हीरामन सजनवा बैरी होए गए हमार ये गीत गाता है, महुआ घटवारिन का गीत सुनाता है वो हीराबाई को। हीराबाई बनेली मेले में आने का आग्रह करती है। हीराबाई महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी, ऐसा कहकर लास्ट में वो चली जाती है। अजी हाँ मारे गए गुलफाम पंक्ति से हमारी जो है कहानी का अंत होता है। जो तीसरी कसम कहानी है उसका अंत अजी हाँ मारे गए गुलफाम पंक्ति से होता है। लाल पान की बेगम कहानी में ग्रामीण परिवेश में व्याप्त पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, राग विराग, आशा निराशा और हर्ष विषाद का चित्रण किया गया है। नारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान की चाह की अभिव्यक्ति को दिखाया गया है। बिरजू की माँ के क्रोध से कहानी शुरू होती है। यह एक आंचलिक कहानी है। इसका जो शीर्षक है वो प्रतीकात्मक है। बलरामपुर में नाच देखने जाते हैं सभी गाँव के लोग जो है बलरामपुर में नाच देखने के लिए जाते हैं। मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेकर आता है। जो बिरजू का पापा होता है वो मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेकर आता है। ईर्ष्या के कारण 5 बीघा ज़मीन जो गांव के लोग जो बिरजू की माँ से ईर्ष्या करते हैं, उस ईर्ष्या का कारण है कि उनके पास 5 बीघा ज़मीन है। गाड़ी में जंगी की पुतोहू, लारेना की पत्नी और राधे की बेटी सुनरी, ये तीनों उनके साथ नाच देखने जाती है। बाइस्कोप का गीत गाने के लिए कहती है बिरजू की माँ अपनी बेटी चंपिया से। गाछ, इसमें गाछ शब्द का प्रयोग है जिसका अर्थ होता है पौधा। रूपा यानी कि चांदी। स्वाभिमान और आत्मसम्मान, लाल पान की जो बेगम है वो जो है अपना स्वाभिमान और आत्मसम्मान चाहती है और प्रभावशाली स्त्री का प्रतीक है। स्वाभिमानी, आत्मसम्मान और प्रभावशाली स्त्री का प्रतीक है लाल पान की बेगम। उसको अपना स्वाभिमान और आत्मसम्मान बहुत प्रिय है और वह एक प्रभावशाली स्त्री का प्रतीक है जो लाल पान की बेगम यानी कि जो बिरजू की माँ है